Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's discuss. Today we will do worksheet number 86 और ये कौन से सब्जेक्ट की है? इंग्लिश। क्लास कौन सी है? 10th और डेट क्या है? 14th February 2022। ये आपकी वर्कशीट 86 हो गई। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। सो वर्कशीट में क्या लिखा है? लेट अस रिवाइज। सो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आएंगे। सो इन चैप्टर को रिवीजन के लिए ये आपको करवाया जा रहा है। और चैप्टर कौन सा है? मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है इसकी जो समरी है वो पहले हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम वर्कशीट शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को एक बार रिवाइज करते हैं कि समरी क्या है। सो ये जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, जो कि 1925 में बोर्न हुए थे। ये क्या है? अमेरिकन। कहाँ के हैं ये? पेंसिल्वेनिया के हैं। बोर्न हुए थे ये 1925 में। 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। सो इन्होंने ये जो चैप्टर लिखा था द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये किसके बारे में है? जो ये स्टोरी है वो किसके बारे में है? रिचर्ड ई ब्राइट। क्या नाम है? रिचर्ड ई ब्राइट, राइट। सो ये जो स्टोरी है वो इस करेक्टर के बारे में है। ये जो करेक्टर है वो क्या है? द स्टोरी इज़ अबाउट रिचर्ड ई ब्राइट, जो कि कहाँ पर बड़े होते हैं? पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका में। और वो वहाँ पर क्या करते हैं? ही यूज टू कलेक्ट बटरफ्लाइज। सो जो ये स्टोरी है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसमें क्या बता रहे हैं जो राइटर हैं कि ये जो स्टोरी है वो रिचर्ड ई ब्राइट की है, जो कि अपनी मदर के साथ रहते हैं। और जो उनकी मदर हैं उनका ये मानना है कि जो रिचर्ड ई ब्राइट है वो बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट है, क्यूरियस चाइल्ड है, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। मतलब चाइल्डहुड से ही जो हमारे मेन कैरेक्टर है रिचर्ड, वो बहुत ही क्या है? क्यूरियस है। और वो बचपन से ही क्या करते हैं? बटरफ्लाइज कलेक्ट करते हैं। और व्हेन ही वाज 2 years ओल्ड, उन्होंने कितनी बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी? 25 अलग अलग स्पीसीज़ की। फिर जैसे ही उनको लगा कि उन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली हैं, उनकी मदर ने उनको एक बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। क्या नाम था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, राइट। ये उनको बुक ला के दी थी उनकी मदर ने, जो कि जो रिचर्ड है उनको वो बुक बहुत पसंद आई। और वो क्या है? टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बन गया रिचर्ड की लाइफ में। और उस बुक के अंदर क्या था? मतलब पूरा उसके अंदर साइंस से रिलेटेड बुक थी। और वो क्या करने लगे? ही स्टार्टेड विद टैगिंग बटरफ्लाइज विच अ टास्क गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के एंड में एक टास्क दे रखा था और वो उस टास्क को करने लगे। फिर देन व्हेन ही फर्स्ट एंटर्ड द कंट्री साइंस फेयर विद द स्लाइड ऑफ द फ्रॉग टिश्यू ही लॉस्ट। सो वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके अंदर वो मतलब कोई भी उनको प्राइज़ नहीं मिलता। सो वहाँ से उन्होंने क्या सीखा कि रियल एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, ना कि सिर्फ क्लीन मॉडल्स दिखा के आप प्राइज़ पा सकते हो। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई एक रियल एक्सपेरिमेंट्स करना होगा इन ऑर्डर टू विन एनी प्राइज़। देन ही रोट डाउन। यहाँ पर इस समय वो किसको एक लेटर लिखते हैं? डॉक्टर यूगहार्ट को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में होते हैं। और जो यूगहार्ट हैं वो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज़ भेजते हैं। सो जो रिचर्ड है वो बिज़ी हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर। जितने भी प्रोजेक्ट्स जो उनको डॉक्टर भेजते हैं, डॉक्टर यूगहार्ट, वो उन पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। सो जो रिचर्ड है ही चूज़ द प्रोजेक्ट ऑफ लुकिंग एट द वायरल डिसीज दैट किल्ड नियरली ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। सो वो किस पे वो करते हैं? एक प्रोजेक्ट पे कि एक वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं वो मर जाते हैं। और वो एंड जो रिचर्ड है ही स्टार्टेड रेसिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स
बट कुड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स। और वो जो रिचर्ड हैं वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जो बिटल्स होती हैं उसके साथ ही कैटरपिलर को रेस करने लगते हैं, बट वो प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल नहीं होता, बट स्टिल ही वॉन अ प्राइज़। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट ईयर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और शो करते हैं कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो कॉपी करती हैं मोनार्क्स को, मोनार्क जो बटरफ्लाई है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या दिखाना चाहता था, क्योंकि जो जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क को क्यों कॉपी करती हैं, क्योंकि जो मोनार्क हैं वो खाने में जो बर्ड्स हैं उनको वो पसंद नहीं होती, क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो कॉपी करती है मोनार्क को। और ये प्रोजेक्ट इनको मतलब बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होता है, उनको प्राइज़ दिलवाता है। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं रिसर्च करना। देन ही स्टार्टेड his research as to the purpose of the 12 golden spots on the back of a monarch pupa। और उसके बाद वो रिसर्च करते हैं जो मोनार्क प्यूपा के बैक पर बटरफ्लाई के जो ब्लैक 12 गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं वो उसका पर्पस क्या है। सबको लगता था कि ये डिज़ाइन है, बट डॉक्टर यूगार्ड थॉट अदरवाइज। बट जो ईब्राइट है एंड अदर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट गॉट टुगेदर एंड मेड अ डिवाइस दैट कुड शो दैट गोल्डन स्पॉट्स वाज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग अ हार्मोन। सो वो बताते हैं कि ये हार्मोन रिलीजिंग का इसलिए ये स्पॉट है, ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है। उसके बाद क्या होता है, he got a chance to work and found the chemical structure of the hormone in the gold spots. Then one day while looking at the photo of the chemical structure, he solved one of the biggest puzzle of life. He came to know how cell blueprints its DNA. It was a big breakthrough and was published in a magazine. So ये जो story है वो रिचर्ड ईब्राइट की है। अब हम क्या करेंगे, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो रिवाइज करेंगे। इसका अगर इसकी जो क्या करती हूँ, कल जो है ना इसकी जो समरी है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कल इस चैनल पे हम अपलोड कर देंगे समरी के साथ, कि पूरा समरी क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट MCQ और क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम कल आपको इस चैनल पे डाल देंगे। अभी हम ये वर्कशीट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज़ एन इंस्पिरेशन। हु अकॉर्डिंग टू यू वॉज रिचर्ड ईब्राइट्स इंस्पिरेशन एंड वाई। आपको ये बताना है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कोई एक इंस्पिरेशन होती है। सो जो रिचर्ड ईब्राइट थे उनकी इंस्पिरेशन क्या थी एंड वाई। सो फर्स्ट आंसर है हमारा, ईब्राइट मदर वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट की जगह आप लिख सकते हो इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, right? Inspiration. Since he was a kid, she took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments that helped in many ways, right? So first का आंसर ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड है, what lesson did Ebright learn when he did not win a prize at the science fair? जब जो रिचर्ड ईब्राइट हैं जब वो कोई भी प्राइज़ नहीं जीते साइंस फेयर में, उन्होंने क्या सीखा, उससे क्या लेसन सीखा। व्हेन ईब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर, ही रियलाइज्ड दैट द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। रिचर्ड ईब्राइट को लगा कि जो विनर्स हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले एज ही हैड डन फॉर ऑफ फ्रॉग टिश्यू। ये हो गया सेकेंड। थर्ड है हमारा, विच प्रोजेक्ट डिड ईब्राइट सबमिट इन हिज 8th grade? वॉज हिज हाइपोथेसिस करेक्ट? फॉर हिज 8th grade project he tried to find the cause of viral disease that killed all monarch caterpillars every years. ये इसका हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ है, रिचर्ड वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिज मदर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर। जो रिचर्ड हैं वो अपनी मदर के क्या थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है जो इन्वर्टेड कोमास में है, राइट। रिचर्ड ईब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट एंड हेल्प्ड हिम एनहांस हिज नॉलेज। जो उनकी मदर थी वो हमेशा रिचर्ड की हेल्प करती थी कि उनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो, उनको इनक्रेज करती थी, हेल्प करती थी कि इनकी नॉलेज एनहांस हो, इंक्रीज़ हो एंड लर्निंग। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी। टेलीस्कोप्स
ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, उनके लिए टेलीस्कोप्स लेके आती थी, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन एवरी पॉसिबल वे. इफ़ ही डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न. अगर रिचर्ड के पास कुछ नहीं होता था, वो उनके लिए चीज़ें ढूंढ के लाती थी कि अब तुम ये सीखो. इवन द बुक दैट बिकम अ टर्निंग पॉइंट टू हिज लाइफ वॉज गिवन टू हिम बाय हिज मदर. जो रिचर्ड की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था कि उनको जो बुक मिली वही उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, वो भी उनकी मदर ने ही उन्हें दी थी. Hence, it can be rightly said that the Richard was a center of attraction for his mother. ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ है, what made Ebright a straight A grade student in school? So his exhibition of photographs won many prizes in science fairs at the county level. He proved a lot of things about monarchs, viceroys and other butterflies. He had already read the blueprint of DNA. All this made him straight A grade student in the school. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये जो वर्कशीट है वो आपकी कंप्लीट हो गई है. वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. और इसका कल जो है हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर डिटेल हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे. जो जो आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो जो आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए, MCQ हो गए और क्वेश्चन आंसर्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो उसके लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.